गुल्लो, क्या हुआ? क्यों नाराज बैठी हो? नाराज नहीं हूँ मम्मी, बस मुझे भूख लगी है, लेकिन ये सादा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो क्या खाने का मन कर रहा है मेरी लाडो का? मम्मी, मेरा मन पनीर के पकोड़े और चटपटी चटनी खाने का कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात है, रुको मैं अभी तुम्हारी भाभी से कहती हूँ। सुरेखा, ओ सुरेखा बहू, सुरेखा, अरे ये बहरी हो गई क्या? कैसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? सुरेखा, अरे कहाँ मर गई? अरे रहने दीजिए ना मम्मी, मैं सब जानती हूँ, भाभी जानबूझकर नहीं सुन रही है। अरे मैं सब जानती हूँ मम्मी, जिस दिन से आई हूँ उस दिन से देख रही हूँ, भाभी मेरी सेवा में कुछ ज्यादा रुचि नहीं दिखाती है, उन्हें तो बस अपनी बेटी से ही मतलब होता है। अरे नैना, तू ज्यादा टेंशन मत ले, देख तुझे इस हालत में ना ऐसे जोर जोर से चीख कर नहीं बोलना चाहिए और दिमाग भी जरा ठंडा ही रखना चाहिए, वरना होने वाले बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्या ठंडा रखूं मम्मी? देखिए ना, अरे मैं अपने ही घर में अपनी पसंद का खाना खाने को तरस गई हूँ। अरे तू टेंशन न ले, मैं अभी देख कर आती हूँ तेरी भाभी कर क्या रही है अपने कमरे में। एंजल, अब थोड़ा ठीक लगा बेटा तुम्हें? नहीं मम्मी, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या करूं, ऐसे समय में तुम्हारे पापा जब शहर में नहीं रहते तो बड़ी आफत आ जाती है। क्यों री सुरेखा, अभी तक तो रसोई में नहीं गई है, क्या हम लोगों को भूखे मारने का इरादा है? मम्मी, कहीं मत जाओ ना, यहीं बैठो मम्मी मेरे पास। हाँ बेटा, यही हूँ मैं। जी मम्मी जी, बस अभी रसोई में पहुँचती हूँ और चाय नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए। और इसे क्या हो गया, ये फिर से नई नौटंकी कर रही है क्या? अरे ये सब जानती हूँ, ये एंजल के ना स्कूल नहीं जाने के बहाने होते हैं। नहीं मम्मी जी, एंजल को तेज बुखार है। अरे कल रात तक तो ये उछल कूद कर रही थी, इसे अचानक बुखार आ गया। अरे इसके नखरे छोड़, जा जल्दी से रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बना। और सुनो, अपनी ननद के लिए आज तुम पनीर के पकोड़े, इमली की चटनी और साथ में चटपटी तीखी हरी मिर्च और धनिया की चटनी भी बना लेना। अरे दो जान की है ना मेरी बेटी, इसलिए बड़ा मन करता है उसको ये अलग अलग तरह की चीजें खाने का। जल्दी से बना ले आओ। वो मम्मी जी, तुम्हारे ससुर जी ने पनीर ला दिए हैं, रसोई में रख दी हूँ, जल्दी से बना ले आओ। मम्मा प्लीज आप कहीं मत जाइए ना, यही मेरे पास बैठिए, मुझे अकेले डर लग रहा है। बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए दूध बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना है, लेकिन प्लीज आप कहीं मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है मम्मा अकेले में। एंजल को मैंने तो 2 बार पैरासीटामोल दे दिया है, लेकिन फिर भी इसका फीवर कम नहीं हो रहा है। अब 1 घंटे और देख लेती हूँ, मैं अभी आती हूँ बेटा। मम्मा जल्दी से आ जाइए आप, मुझे अकेला मत छोड़िए। ठीक है बेटा, मम्मा बस जल्दी आ रही है, बड़ी मुश्किल से एंजल को समझा पाई हूँ। अब जल्दी से रसोई में जाकर कोई साधारण सा नाश्ता तैयार कर देती हूँ, पनीर के पकोड़े मैं कल बना लूंगी। बेचारी सुरेखा अपने 5 साल की बच्ची को बिस्तर पर अकेले छोड़कर रसोई में चली जाती है, लेकिन वहीं उसकी सास और ननद आराम से बैठकर बाहर गप्पे मारते रहते हैं। हेलो, सुनते हैं क्या जी? एंजल का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। हाँ एक काम करो सुरेखा, बस उसे एक बार और दे देना पैरासीटामोल। यदि फिर भी उसे आराम नहीं लगता है ना, तो तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाना, मैं अपनी किसी फ्रेंड को कह दूंगा, वो आकर तुम्हें ले जाएगा, तब तुम एंजल को डॉक्टर को दिखा देना। आप कब तक घर लौटेंगे जी? हाँ सुरेखा, बस 2 ही मीटिंग बाकी है, उसके बाद मैं घर लौट आऊंगा 2 दिन में। ठीक है जी, मैं आज तो सबके लिए सैंडविच बना देती हूँ और मम्मी जी के लिए कॉफी और दीदी के लिए चाय बना देती हूँ, या फिर आलू पोहा ही बना देती हूँ। इस तरह सुरेखा जल्दी जल्दी नाश्ते में सैंडविच, पोहा और चाय कॉफी बना देती है। चलो मैंने चाय नाश्ता तो तैयार कर दिया, अब मैं जाके थोड़ी देर एंजल के पास बैठ जाती हूँ। अरे सुरेखा, तुमने चाय नाश्ता तैयार कर दिया? जी मम्मी जी। अरे ये क्या सुरेखा बहू, मैंने तो तुम्हें पनीर के पकोड़े और चटनी बनाने कहा था, ये क्या तुमने तो पोहे और सैंडविच बनाए हैं? अरे मम्मी जी, वो एंजल को बुखार है ना, वो मेरे बिना रह नहीं रही है और पनीर के पकोड़े बनाने में थोड़ा समय लग जाता, इसलिए मैंने आज ये बना दिए हैं, शाम को बना दूंगी मम्मी जी मैं। अच्छा, अरे पनीर के पकोड़े बनाने में अरे ऐसे कैसे कितना समय लग जाता? अब क्या हमें 2 वक्त का खाना भी तुम हमारी मर्जी से नहीं खिला सकती हो? अरे हमने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे तुम्हारी तरह बहाना नहीं बताया है। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन अभी के लिए तो मैंने चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। अब प्लीज ये बात छोड़िए ना और जाकर देखिए एंजल को कितना बुखार है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे दवाई दिया था और ठंडी पट्टी से भी उसकी सिकाई की थी। अरे जरा चलकर तो देखो तेरी नौटंकी लड़की को हुआ क्या है। मम्मी आप आ गई। मम्मी मम्मी मेरे पास बैठिए ना आकर। अब इसे क्या हो गया? अरे ये सब नौटंकी है, मैं खूब समझती हूँ, कल रात तक तो ये खूब उछल कूद कर रही थी और अचानक आज बीमार पड़ गई, ये ना इसके स्कूल नहीं जाने के बहाने हैं। और बहू तुम इस एंजल के चक्कर में क्या हम लोगों को भूखा मार दोगी? अरे तुमने तो थोड़ा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गर्भवती ननद घर में आई हुई है, उसकी सेवा करूं। अरे सेवा करना तो छोड़ो, तुम तो बहाने बनाकर बस आराम से अपनी बेटी के पास कमरे में बैठना चाहती हो। मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, आप देखिए ना एंजल की हालत तो देखिए, मेरे सामने ना ये तो माँ बेटी के नखरे नहीं चलने वाले हैं। मम्मी जी अभी तो मैंने बना दिए हैं, प्लीज आप लोग खा लीजिए ना, फिर शाम को मैं आप लोगों की पसंद का नाश्ता बना दूंगी और खाना भी रात का आप लोगों के ही पसंद का होगा। बिल्कुल नहीं, तुमने जो बनाया है ना वो तो बिल्कुल नहीं खाएगी,
इतना तेज फीवर है उसे। अरे हमने भी बच्चों के साथ अपना पूरा परिवार संभाला है, और ये ना सिर्फ स्कूल नहीं जाने के लिए नौटंकी करती है और बीमारी का झूठा नाटक करती है। इसलिए इसे यहीं पड़े रहने दे और चल जल्दी से बना दे, बेचारी को भूख लगी है, उसका जी बड़ा मचल रहा है। अरे नैना ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब तो वो सीधे पनीर के पकौड़े ही खाएगी। जा जल्दी बनाओ। नहीं मम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगे मम्मा, वरना मैं जोर जोर से रोने लगूंगी। मुझे अकेले मत छोड़िए मम्मा। हाँ बेटा रो मत, मम्मा कहीं नहीं जा रही है। देखो मम्मा तो आपके पास ही बैठी है ना। अच्छा इस नौटंकी के पास थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद जाकर पनीर के पकौड़े बना देना, मैं तो जाकर पोहे ही खा लेती हूँ। एंजल बेटा सोने की कोशिश करो, देखना अभी तुम्हारा बुखार छूमंतर हो जाएगा। लेकिन मम्मी आप मेरे पास ही रहेंगी तभी मैं सोऊंगी, वरना मैं नहीं सोने वाली। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मम्मी जी तो पूरे 1 महीने से सिर्फ दीदी की सेवा में लगी हुई है, और अकेले ही नहीं मुझे भी दीदी की सेवा में लगा रखी है मम्मी ने। कभी हलवा बनाओ, कभी खीर बनाओ, कभी पूड़ी बनाओ, कभी कुछ। हर रोज दीदी का कुछ ना कुछ नया खाने का मन करता है। ये लोग एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते कि मेरी भी तो छोटी सी 5 साल की बच्ची है, मुझे उसकी भी देखभाल तो करनी होती है ना घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ। अब तो सीधे घर और एंजल की जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर, ननद जी को भी संभालने की और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे ही दे दी है। अरे सास की लिहाज के आगे मैं चुप रहती हूँ और सारा दिन काम करते रहती हूँ, लेकिन मैं भी कब तक सहूँ। अरे आज मेरी बेटी की इतनी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मम्मी जी को दिख नहीं रहा है। समझ में नहीं आता इस घर में कब कोई मेरा दर्द समझेगा। अरे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तो मम्मी जी मुझे बेटा बेटा करके घर का सारा काम करवाती थी, कहती थी मैं यदि घर के काम काज करूंगी तो मैं और मेरा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ननद जी के समय में मम्मी जी को क्या हो गया? क्या मम्मी जी को ननद और ननद के बच्चे की परवाह नहीं है क्या? अरे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मम्मी जी मुझे कितना कुछ कहती थी कोई मैं अनोखी नहीं हूँ जो अकेले बच्चा पैदा कर रही हूँ, सारी औरतें करती है। अरे जब इन लोगों को मेरा दुख दर्द दिखाई नहीं देता है तो मैं क्यों इन लोगों को समझती हूँ? कल तक तो मैं अपने लिए नहीं बोल पाई थी, लेकिन आज मेरी बच्चे की बात है, इसलिए आज तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए जरूर लड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को नाराज भी करना पड़े तो मैं नाराज कर दूंगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो आज मैं सबके सामने खड़ी हो जाऊंगी। मम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी ना? ना बेटा, अब तो तेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। अरे ये क्या सुरेखा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? अरे मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? चलो जल्दी उठो और ये एंजल की बातों में मत आओ। अरे बच्चे तो ऐसे बीमार होते रहते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी और थोड़ी देर बाद ना मैं एंजल को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? देखिए मम्मी जी, मैंने पिछले 7 सालों में कभी अपने लिए कुछ नहीं कहा। आप लोगों ने जो कहा मैं सब कुछ चुपचाप सुनते गई, चाहे आप लोगों ने गलत कहा हो या सही, मैंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरी बेटी की बात है मम्मी जी, मैं अपनी बेटी के लिए चुप नहीं रहूंगी मम्मी जी, आज तो मैं बोलूंगी। और प्लीज आप मुझे मत रोकिए। आज जब आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो मुझे नहीं होनी चाहिए क्या? आपकी बेटी तो स्वस्थ है, भली चंगी है, मगर मेरी एंजल तो बुखार से तड़प रही है ना। आपका क्या है मम्मी जी, आप फिर पलट जाएंगी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आप मुझसे कहती थी कि महिला को काम करते रहना चाहिए, मगर अब आपको क्या हो गया? आपकी बेटी भी तो गर्भवती है ना, लेकिन आप अपनी बेटी को जमीन पर पैर नहीं रखने देती हैं। कल आपकी बेटी को बच्चा हो जाएगा तो आप कहेंगी कि बच्चे को गोद में ही रखो, पालने में ही रखो, और मेरी बच्ची के समय क्या कहा था मम्मी जी आपने? अगर कल को मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी? मुझे कल को मलाल हो जाएगा कि मैंने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। इससे तो अच्छा है मम्मी जी आज मैं आपसे साफ साफ अपने मन की बात बोल ही देती हूँ। मम्मा आप कहीं मत जाइए ना मम्मा, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, आपकी मम्मा कहीं नहीं जा रही है। मैं सुबह से बता रही हूँ आपको कि एंजल को बहुत तेज बुखार है, लेकिन आपने क्या एक बार भी एंजल को हाथ लगाकर देखा है कि सच में उसे बुखार है या वो कोई नौटंकी कर रही है? आज मैं अपनी एंजल को छोड़कर आप लोगों की फरमाइश का खाना नहीं बनाऊंगी मम्मी जी, बल्कि आज मैं खुद अपनी एंजल को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब ना एंजल की नौटंकी है। अरे मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे मुझे नहीं पता था मम्मी जी, आप इतना मीठा बोलती हैं मगर मन में इतनी कड़वाहट भरी है आपकी। आपको देखना चाहिए मम्मी जी, कितनी छोटी सी बच्ची बुखार में तड़प रही है और आप ही की भाभी से फरमाइश कर रही हैं। मैंने देखा है डाइनिंग टेबल पर सैंडविच लगा है, पोहा लगा है, चाय कॉफी सब कुछ तो भाभी ने तैयार कर दिया है ना, लेकिन आप ये नहीं देख रही हैं कि एंजल बुखार से कितनी तड़प रही है, और ऐसे समय में बच्चों को हमेशा अपने माँ के पास ही रहना होता है। और भाभी अपनी बेटी को ऐसे तड़पता छोड़कर आप लोगों की फरमाइशी खाना बनाएंगी क्या? मम्मी जी आपको सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल है, आपने बेटी का नहीं सोचा। मैं यहाँ सिर्फ ना आप लोगों से मिलने आया था, मगर आपकी बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। चलिए भाभी आप 1 मिनट का भी समय मत गवाइए, मैं कार लेकर आया हूँ, अभी एंजल को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। और भाई साहब भी इस समय शहर में नहीं है भाभी जी, छोटे बच्चे का मामला है, हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चलिए जल्दी से एंजल को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ठीक है भैया, इस तरह से सुरेखा का नंदोई एंजल को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं।
एंजल बहुत रो रही थी और बार बार मम्मा मम्मा कर रही थी, इसीलिए शेखर जी ने कहा कि वो भी साथ में चले। देखना बेटा, तेरी भाभी ने पनीर के पकोड़े नहीं बनाए और अपनी लड़की को डॉक्टर के पास लेकर गई है। अरे बुखार ही तो आया है, ऐसा कौन सा गजब कोई बीमारी हो गई। और ये दामाद जी भी ना लगता है मेरी बहू को सिर पर चढ़ा लेंगे। हाँ ना मम्मी, मुझसे कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ, तुम अपना बैग पैक करके रखना। अरे ऐसे कैसे बैग पैक कर लेगी, तू उनकी बातों में ध्यान मत दे, मैं अभी तेरे लिए पनीर के पकोड़े बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, ये गुस्से में आते हैं ना तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। अरे आप तो जाने दे, फिर देखते हैं, अभी पैकिंग वैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटे बाद शेखर, एंजल और सुरेखा को लेकर घर वापस आता है। आ गए जी डॉक्टर को दिखाकर? हाँ आ गया। वो तो अच्छा हो गया कि हम लोग इसे समय पर लेकर गए थे। अरे बुखार 104 डिग्री हो गया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने एंजल पर ध्यान दिया और इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। अगर मैं लेकर नहीं जाता तो ना जाने इस बच्ची के साथ क्या हो जाता। एक काम करो नैना, तुम जल्दी से जाकर पैकिंग करो और मेरे साथ घर वापस चलो। अरे ये क्या बात हुई दामाद जी, आप तो नाराज हो गए, और आप अपनी नाराजगी की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रहे हैं? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रहा हूँ मम्मी जी। अरे सजा दे रहे हैं, इसीलिए तो इस तरह उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं आप। अरे दामाद जी, मत लेकर जाइए ना नैना को, आज के बाद ना मैं चारों तरफ ध्यान दूंगी, बेचारी से सजा मत दीजिए आप। देखिए मम्मी जी, मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो गुस्से में नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तो बस घर की सिचुएशन देखकर ही फैसले ले रहा हूँ। मुझे भी यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा है मम्मी जी। हमारे परिवार में तो सिर्फ 4 सदस्य हैं और घर में 2-2 काम वाली भी है, लेकिन यहाँ पूरे 7 लोग हैं और घर का काम भी बेचारी भाभी अकेले करती हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम ना नैना का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे और अब नैना सिर्फ अपनी डिलीवरी के बाद अपने मायके आएंगी। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? अरे ऐसी हालत में क्या एक माँ अपनी बेटी से दूर रह सकती है? अरे दामाद जी, मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है और उसकी ऐसी हालत में क्या उसकी माँ उसके पास नहीं रहेगी? बताइए, मैं कैसे दूर रह सकती हूँ अपनी बेटी से? देखिए मम्मी जी, मैं आपको आपकी बेटी से दूर रहने नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी मर्जी हो तब आप चले आइए, चाहे मिलने आइए चाहे रुके आइए, हमारे घर में कोई मना ही नहीं है। इसलिए मैं तो नैना को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बेचारी इतने सारे लोगों का खाना बनाकर अकेले थक जाती हैं और उसके बाद भी घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, साथ में बच्चा भी संभालना है। अरे भाभी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। चलो नैना, जल्दी से पैकिंग कर लो। ठीक है मम्मी, मुझे जाना तो पड़ेगा, ये मुझे चलने कह रहे हैं। भाभी आप एंजल को लेकर कमरे में जाइए और आप भी थोड़ी देर आराम कीजिए। लगता है सारी रात आप भी नहीं सो पाई है एंजल की वजह से। हाँ भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। अरे कोई तो है इस घर में जो मुझे इंसान और मेरी बेटी के लिए थोड़ी सी ममता रखता है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसे मत जाओ दामाद जी, इसे लेकर मत जाओ ना। आज के बाद मैं सबकी देखभाल करूंगी और मैं कभी अपने बहू को परेशान भी नहीं करूंगी और एंजल को भी उतना ही प्यार करूंगी। मेरी बात मान लीजिए दामाद जी। नहीं मम्मी जी, मैं फिर नैना को यहाँ छोड़ जाऊंगा। महीने 2 महीने में आपका फिर से हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप फिर से भाभी और एंजल के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगी। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और आराम से रहिए आप अपने बहू बेटों के साथ। और जब आपकी मर्जी हो तब आप अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। जब आपको रुकने का मन करे तब आप आके वहाँ रुक सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने अपनी बेटी के सिवा कभी किसी और बेटी का दुख दर्द नहीं देखा। हाँ मम्मी जी, आपने कभी किसी का दर्द नहीं देखा। अरे आप जब भी नैना को मायके आने के लिए कहती तो हम कभी रोक टोक नहीं करते। हम यही सोचते कि आप एक माँ हैं, अपनी बेटी के बिना आपका कहाँ मन लगता होगा, इसलिए हम नैना को हमेशा भिजवा देते थे। लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा है मम्मी जी। हाँ बेटा, मैंने जो किया है उसका पछतावा तो है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, आप माफी मुझसे नहीं भाभी जी से मांगिए। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। अरे मैंने कभी भी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी का दुख दर्द नहीं देखा, हमेशा अपने और अपनी बेटी के लिए ही सोचा है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया मम्मी जी, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हाँ मम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने कभी भाभी के बारे में नहीं सोचा, हमने सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा और हमेशा भाभी के सामने नई नई फरमाइशें करते रहे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए आप, मैंने भी आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मम्मी चलिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मेरे साथ चल के सो जाइए ना मम्मी। हाँ जाओ बेटा अंजन, तुम अपनी मम्मी के साथ आराम करो, घर का सारा काम मैं ही कर लूंगी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।